हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टोरी लेकर आए हैं जो इस स्टोरी का नाम है कॉलेज की प्यार की कहानियाँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टोरी को हम पढ़कर सुनाते हैं और आप भी पढ़िए और हमारी बातों को सुनिएगा। कॉलेज में पढ़ते ही वर्ग तरह तरह की प्रेम कहानियों को लिखने, कथा प्रेम करने में विश्वास रखता है। सभी लोग अपनी लव स्टोरी होने से ही शुरू करते हैं, जितने भी कॉलेज के छात्र होते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो किसी से करने से नहीं होता है, बल्कि प्यार तो अपने आप ही होता है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसे ना तो कोई रोक सकता है, ना ही कोई कर सकता है बिना अपनी मर्जी से। जैसे कि हम सभी को पता होगा कि सभी लोग आजकल अपने अपने घर वालों के सामने ही कॉलेज आने जाने के समय मोबाइल पर बातें करने आपसे हो गई है, और आजकल इन बातों के दिल की गहराई से भी नहीं समझता है, क्योंकि कॉलेज में जाते जाते लड़के बड़े हो जाते हैं और वो अपने मर्जी करने लगते हैं। कॉलेज लव स्टोरी इन हिंदी। कॉलेज की सच्ची प्यार की कहानी। एक मधु नाम की लड़की थी, 14 मार्च 19 साल की, और उसके बीए ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं, जिसके सीनियर लोग मिलते ही नोटों के तुरंत ही अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है कि क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास का और उसी की समस्या का ही एक लड़का मधु पर नज़र पड़ती है, जिसे वह लड़का देखते ही कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु के सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं गया। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाना जाता है कि आज करने के लिए। जैसे ही मौजूदा था, रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश से मधु कहती कि कॉलेज में मैं जो लड़की मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपको शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करने मेरे फ़र्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार है, दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों के साथ साथ जाते थे, साथ ही कमी से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, इंजीनियर जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसे ही करते थे कि जब भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था, दूसरे के लिए ही। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों की एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे, और दोनों आप तो अपने आप घर में भी मोबाइल से बात किया करती थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की ही समय से ही हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए, और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को साथ आते जाते देख क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें किया करती थी, लेकिन इन बातों से मधु किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि मधु कहते थे कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं जिसको आज जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते थे, साथ जाते और साथ रहते हैं। हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दुनिया वाले कुछ भी सोचे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही 3 साल पुरानी वाली थी, अब सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों से छुट्टी होने वाली है। लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहते थे। आशीष मिश्रा की आखिरी एग्ज़ाम हो रहा था, तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम कहाँ से, कॉलेज तो बंद ही हो जाएगा, अब तो कोई क्लास करने की भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके पास रमेश करता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते, एक साथ आते हैं और एक साथ ही क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज से बाहर सतह घर भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने की तरह न आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए हुए थे और जैसे ही वह गोरे से पैसे लेकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों के इधर उधर जाने के इंतज़ार करती है। जैसे ही घर वालों रह जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और राकेश को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मैं तो कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं तो कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा था। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मुझे भी और मेरे दिल से हार भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लोग कहता है कि हम दोनों के प्यार ही गया है और अब हम लोग के एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वसीम उसे दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी, क्योंकि दोनों के बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर भी ज़्यादा बातचीत होती रही थी। एक समय ऐसा ही आपको दोनों 24 घंटे बात किया करते थे, क्योंकि उसके बिना 1 मिनट भी दोनों में से किसी की भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मरोगे दो ही कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर बातें करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए एक लड़की देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे तो तुम भूल जाना पसंद हो, मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाती और कहते कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फ़ोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती मेरे लिए लड़का है या किसी प्रकार का हुआ ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूँगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे भी माता पिता मरो से रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान दाता रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का एक प्यार जीत जाता है। यह दोनों को घर वाले दोनों की शादीशुदा के लिए राज़ी हो जाते हैं। हाँ, उसे दोनों मधुर और राकेश बिल्कुल खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था मेरे दोस्तों।